नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स में विशाल भारती सर में। चलिए आज का देखिए क्या है वोकैब पूरा नोट कर लीजिएगा और याद भी ज़रूर करना है हमें। और देखिए आपका जो और भी अदर सब्जेक्ट क्लासेस चल रहे हैं उसको भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके और इंग्लिश ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको रैंक दिलाने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्या है। और हाँ, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्या है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है प्रिडिक्टिबिलिटी। यह एक नाउन है। देखिए स्पेलिंग याद रख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, PREDICTABILITY। कई बार देखिए एग्जाम में पूछा गया है और यह एक नाउन है, देखिएगा ठीक है। क्या है इसका मीनिंग? पूर्वानुमेयता या पहले से अनुमान लगने की क्षमता। यानी कोई व्यक्ति होता है ना जो पहले से प्रिडिक्ट करता है, पहले से अनुमान लगा लेता है ना। किसी चीज़ के पहले से अनुमान लगाए जा सकने की क्षमता को यहाँ पर प्रेडिक्टिबिलिटी यहाँ पर कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या है देखिए, फोर्सिबिलिटी। फोर्सिबिलिटी का मतलब भी वही होता है, पूर्वानुमान। फिर यह हम सर्टेनिटी, इसका भी मतलब वही है। और इसका उल्टा कर दीजिए, क्या है सिनोनिम्स का? अनप्रेडिक्टिबिलिटी हो जाएगा और अनसर्टेनिटी हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, कैसे आप यूज़ करोगे? द प्रेडिक्टिबिलिटी ऑफ द ट्रेन शेड्यूल हेल्प्ड पैसेंजर्स प्लान बेटर। यानी ट्रेन के समय की निश्चितता ने यात्रियों को बेहतर योजना बनाने में मदद की, है ना, यहाँ पर है। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है प्रेडिक्टिबिलिटी का? जब किसी घटना या स्थिति का पहले से अनुमान लगाया जा सके तब इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर IPL मैच शुरू होने से पहले ही जो सट्टा वाले बाज़ार में सब क्या है, पहले से प्रेडिक्ट कर देते हैं कि आज रोहित शर्मा आउट होगा कि मारेगा, शतक मारेगा। तो पहले से प्रेडिक्ट करते हैं सब ना, तो वहाँ प्रेडिक्टिबिलिटी वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, वल्नरेबल। यह एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको याद रखना है, एग्जाम में सब कुछ पूछे जा रहे हैं। स्पेलिंग क्या है? VULNERABLE। स्पेलिंग तो भूलना नहीं है, स्पेलिंग तो खास कर आपको याद रखना है। मीनिंग क्या है? असुरक्षित या कमज़ोर, यानी आसानी से नुकसान पहुँचाने वाला या प्रभावित होने वाला, इसे हम वल्नरेबल बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या है? सस्केप्टिबल है, सस्केप्टिबल या एक्सपोज्ड हम इसे कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा? प्रोटेक्टेड, सिक्योर हो जाएगा। एग्जाम्पल है पुअर फैमिलीज आर मोर वेलनरेबल ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। तीसरा हाँ, इसका यूज़, इसका मीनिंग और यूज़ क्या है देखिए कि आर्थिक संकट के दौरान गरीब परिवार अधिक असुरक्षित रहते हैं। सही बात है, पुअर फैमिलीज आर मोर वेलनरेबल है। वल्नरेबल यानी असुरक्षित, कमज़ोर। जब आर्थिक संकट होता है तो गरीब परिवार जो है वो अधिक असुरक्षित होते हैं, ठीक है, इनसिक्योरिटी होती है। तो यहाँ पर इसका क्या मीनिंग होगा कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के खतरे में होने की बात हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये इसका यूज़ कर सकते हो इस तरह से। इसके बाद तीसरा है देखिए बैरल्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है। बैरल्ड का मतलब, बैरल्ड क्या है? यह एक वर्ब है, याद रखिएगा। मूव्ड वेरी फास्ट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना, ठीक है। और मतलब किसी दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना यहाँ पर है। सिनोनिम्स क्या है? रश्ड, रश्ड या हर्टल्ड हम इसे बोलते हैं। एंटोनिम से क्रॉल्ड या स्लोड हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल है द बस बैरल डाउन द रोड ड्यूरिंग द स्टॉर्म, यानी तूफ़ान के दौरान बस सड़क पर बहुत तेज़ी से दौड़ी, ठीक है। इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे? जब किसी वाहन या व्यक्ति की तेज़ गति बतानी हो तब इसका हम प्रयोग करते हैं, ओके। इसके बाद देखिए चौथा है कंपाउंड। कंपाउंड है, नाउन है। यह कंपाउंड ज़्यादातर मैथ्स में आप देखोगे यूज़ होता है ना। तो क्या है यहाँ पर? मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पार्ट्स, यानी मिश्रण करना, संयोजन करना, है ना, मीनिंग है इसका। सिनोनिम से मिक्सचर या कॉम्बिनेशन हो जाएगा और एंटोनिम से सेपरेशन और डिवीज़न। एग्जाम्पल है द रिपोर्ट इज़ अ कंपाउंड ऑफ फैक्ट्स, फिगर एंड एक्सपर्ट ओपिनियंस, ठीक है। इसके बाद क्या है यहाँ पर कि इसका मीनिंग क्या है? यह रिपोर्ट तथ्यों, आंकड़ों और विशेषज्ञों की राय का मिश्रण है, ठीक है। इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे? जब कई चीज़ों के मिलकर एक बनने की बात हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। कंपाउंड का मतलब यही है, मिश्रण या संयोजन, ठीक है। पांचवा क्या है? रेंडरिंग। रेंडरिंग का है यहाँ पर क्या है? वर्ब है।
मीनिंग क्या है, कॉजिंग समवन और समथिंग टू बी इन अ पार्टिकुलर स्टेट, यानी बना देना या कर देना जिसे हम कहते हैं, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी विशेष स्थिति में पहुंचा देना भी एक रेंडरिंग होता है। तो सिनोनिम्स क्या होगा, मेकिंग या कॉजिंग, एंटोनिम्स है इसका प्रिवेंटिंग, स्टॉपिंग, ठीक है। और एग्जाम्पल है हैवी स्नोफॉल रेंडर्ड द रोड अनसेफ फॉर ट्रेवल, है ना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या है, जब कोई घटना जब भारी बर्फबारी ने सड़क को यात्रा के लिए सुरक्षित बना दिया, यानी भारी बर्फबारी, हैवी स्नोफॉल रेंडर्ड द रोड अनसेफ फॉर ट्रेवल, है ना, सड़क को यात्रा के लिए सुरक्षित बना दिया। इस प्रकार आप इसका बना सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इसका हम प्रयोग कहाँ करेंगे, जब कोई घटना कोई विशेष परिणाम का कारण बने तब हम इसका प्रयोग करते हैं। रेंडरिंग वर्ड यूज़ होता है ना, जैसे कोई घटना हुई तो उसका एक विशेष अगर परिणाम अगर निकला तो उसका कारण अगर वो बना हुआ है तो समझ जाइएगा वहाँ पर रेंडरिंग वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। इसके बाद 6 देखिए क्या है आपका, डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शंस एक नाउन है, याद रखिएगा। मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है अंतर या भेद, क्लियर डिफरेंस और कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन सिमिलर थिंग्स, यानी दो समान चीज़ों के बीच स्पष्ट अंतर होना, तो है ना। सिनोनिम से डिफरेंस या कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा और एंटोनिम से सिमिलरिटी या लाइकनेस हो जाएगा। एग्जाम्पल है देयर इज़ अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस, यानी आत्मविश्वास और घमंड में स्पष्ट अंतर की बात हो रही हो, यानी दो समान चीज़ों के बीच स्पष्ट अंतर हो तो वो एक डिस्टिंक्शन वर्ड कहलाता है। यूज़ है इसका कहाँ पर करोगे, जब दो चीज़ों के अंतर को बताना हो तब इसका प्रयोग करते हैं, जब दो चीज़ों के अंतर के बारे में बताना हो ना। 7 है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार 85 बार समझ लिया आया हुआ है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है इंटेंसिटी वर्ड, है ना। इंटेंसिटी हम लोग भौतिक विज्ञान साइंस में पढ़ते हैं तो उसमें भी वर्ड यूज़ होता ही है, इंटेंसिटी, तीव्रता, है ना। नाउन है, मीनिंग क्या है, स्ट्रेंथ, फोर्स और स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑफ समथिंग, तीव्रता या प्रबलता। सिनोनिम्स है स्ट्रेंथ या सेवरिटी हो जाएगा, एंटोनिम्स है वीकनेस या माइल्डनेस। एग्जाम्पल है द इंटेंसिटी ऑफ द हीट इंक्रीज्ड इन द आफ्टरनून, यानी दोपहर में गर्मी की तीव्रता बढ़ गई, है ना। यहाँ पर किसी चीज़ की तीव्रता या हम इंटेंसिटी को शक्ति भी कहते हैं, याद रखिए, यानी किसी चीज़ की कोई अगर तीव्रता है मतलब शक्ति है तो वो इंटेंसिटी है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जब किसी प्रभाव को या कोई भावना या शक्ति की अधिकता बतानी हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं इंटेंसिटी वर्ड का, ठीक है। इसके बाद है अपरूटिंग। अपरूटिंग देखिए क्या है, वर्ब है और इसका स्पेलिंग याद रखिएगा, UPROOTING। अपरूटिंग मीनिंग है पुलिंग समथिंग आउट फ्रॉम इट्स रूट, यानी जड़ से उखाड़ना। जड़ से उखाड़ना का मतलब क्या हुआ कि पहले यहाँ पर सिनोनिम देख लीजिए, रिमूविंग या पुलिंग आउट हो जाएगा, एंटोनिम से प्लांटिंग या फिक्सिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल है द स्ट्रॉन्ग विंड वॉज कैपेबल ऑफ अपरूटिंग स्मॉल ट्रीज, है ना। तो तेज़ हवा छोटे पेड़ों के जड़ से उखाड़ सकती थी, यानी जड़ से उखाड़ना, है ना, ये है। पुलिंग आउट मीन्स देखिए क्या होता है, बाहर निकालना, मतलब ये भी एक प्रकार से जड़ से हटाने की बात कर रहा है, ओके। फिर यहाँ पर इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे अपरूटिंग का, तो जब किसी चीज़ को पूरी तरह से हटाने या उखाड़ने की बात हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं, ओके। इसके बाद है डिस्टेबलाइजिंग। डिस्टेबलाइजिंग एक वर्ब है, देखिए क्या है, किसी चीज़ को अस्थिर या कमज़ोर बनाना ही एक डिस्टेबलाइजिंग होता है ना। मेकिंग समथिंग लेस स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और सेफ, अस्थिर करना भी है। सिनोनिम से वीकनिंग या डिस्टरप्टिंग हो जाएगा, एंटोनिम से स्टेबलाइजिंग और है स्ट्रेंथनिंग, है ना, ये हो जाएगा। तो एग्जाम्पल है सडन पॉलिसी चेंजेस में हैव अ डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑन मार्केट, है ना, यानी यहाँ पर इसका ठीक है, सडन पॉलिसी चेंजेस में हैव अ डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑन मार्केट, यानी नीतियों में अचानक बदलाव बाजार को अस्थिर कर सकते हैं, ओके। और इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे डिस्टेबलाइजिंग का, यानी जब किसी व्यवस्था या स्थिति को कमज़ोर करने की बात हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं, ओके।
10वां है सफिशिएंटली। सफिशिएंटली एक एडवर्ब है, देखिएगा। तो मीनिंग क्या है इसका, इनफ फॉर अ पार्टिकुलर पर्पज़, इनफ फॉर अ पार्टिकुलर पर्पज़ यानी पर्याप्त रूप से। और इसका सिनोनिम से एडिक्वेटली या इनफ हो जाएगा, इंटोनिम से इनसफिशिएंटली या इनएडिक्वेटली। एग्जाम्पल है द कैंडिडेट वॉज सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, है ना, यानी उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए पर्याप्त रूप से तैयार था। द कैंडिडेट वॉज सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड, है ना। इसका ही हम यूज़ कहाँ पर करेंगे सफिशिएंटली का, जब किसी काम के लिए पर्याप्त मात्रा या तैयारी बतानी हो तब उसका प्रयोग करते हैं। यानी कोई पर्याप्त मात्रा कोई बतानी हो या कोई पर्याप्त मात्रा में तैयारी बतानी हो तो हम सफिशिएंटली वर्ड यूज़ होता है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है सफिशिएंटली। ये सारे जितना भी मैं वोकैब आपको जो बताता हूँ वो समझ जाइए, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। और ये भी आप विश्वास रखिए कि आपके एग्ज़ाम में जितना भी मैंने पढ़ाया उसमें से कोई सा भी आ सकता है। तो उनका आपको डेली यूज़ देखिए आना चाहिए ना, उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं और उसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स यदि आ रहा है तो बिल्कुल आप आसानी से आप कर लो, है ना। कोई भी आप आसानी से उसको आप याद कर सकते हो और उसको भूल भी नहीं सकते हो, तो यूज़ करने आना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे साथियों हमारा यही तक था वोकैब का सेक्शन। और बाकी आपका डेली क्लास चल रहा है। और ध्यान दीजिएगा आपका SSC GD का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का आ चुका है, अपलोड किया जा चुका है। इसके बाद सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फिर उसके बाद 18 मई के बाद से जो आपका एग्ज़ाम जो हो रहा है उसका भी यहाँ पर आपका मिल जाएगा, इसी चैनल पर आपको मिलेगा। ठीक है, उसको सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा जिससे वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। और टेलीग्राम में जुड़ना ना भूलिएगा, टेलीग्राम पे सर्च करिएगा विशाल भारती सर, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। ओके प्यारे साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।